आप कोई भी वेबसाइट खोल के देख लो, अभी से 39,000 पैरामिलिट्री कोर्स की वैकेंसी आई है और वो पैरामिलिट्री कोर्सेज में भी वैकेंसी और बढ़ जाएगी, है ना, 40-45,000 हो जाएगी। अब वहाँ पर भी सोचो कि 40,000 वैकेंसी मायने रखती है, 40,000 में 5 गुना लोग रिटर्न निकालते हैं, 5 गुना कर लो मतलब 4×5 = 2 लाख 2 लाख लोग रिटर्न क्वालिफाई करते हैं पैरामिलिट्री कोर्सेज में। फिजिकल के लिए जाने के पहले 2 लाख लोग। अब क्या आप खुद बताओ कि जो पढ़े लिखे पूरे देश में क्या 2 लाख लोग भी नहीं होंगे क्या? 2 लाख में अपन नहीं आ सकते? आ सकते हैं। मैं अपना अनुभव बताता हूँ, 4 महीने में लगभग 3 गवर्नमेंट जॉब के सिलेक्शन लिए हैं 4 महीने में, है ना। कौन कौन से मैं बता रहा हूँ, एक जेल पुलिस का, एक BSF सब इंस्पेक्टर का, एक रेलवे जूनियर इंजीनियर का। तो लेकिन वो 4 महीने मैंने कैसे बिताए मैं आपको बताता हूँ कि पता नहीं होता था, जब भूख लगती है तब खाना खा लो, जब ऐसा लगे कि कुछ काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो करना है, और वो काम कब डिसाइड होगा जब आपका टारगेट क्लियर होगा। अभी आपको हो सकता है कोई 11th-12th में कोई साइंस वाला बच्चा बैठा ही है 11th-12th में जिसका साइंस हो या मैथ्स और बायोलॉजी हो, अच्छा ज़्यादा लोग हैं। तो आप देखना कि आप भविष्य में क्या है, जैसे नीट देंगे, JEE की एग्जाम देंगे यदि मैथ्स बायोलॉजी वाले होंगे। अभी आप लोग यदि जो 12th पास होंगे वो NDE का भी पेपर दिए होंगे, अभी कुछ लोग ने हो सकता है नहीं दिए होंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ स्पेशली डिफेंस के लिए तो NDE का भी एग्जाम होता है, वो मैथ्स बायोलॉजी और सारे कैटेगरी वाले दे सकते हैं, है ना। आजकल आर्मी के लिए, हाँ एयरफोर्स नेवी के लिए मैथ्स कंपलसरी है, लेकिन आर्मी के लिए तो आज भी मैथ्स बायोलॉजी दोनों दे सकते हैं। तो वैकेंसी आप भगा लिए, अभी से सिलेबस हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मैं खुद अपने लेवल पे प्रयास कर रहा हूँ कि जो 9 से 12 तक के जो बच्चे हैं उनको जानबूझ के वो एजुकेशन देना, हाँ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो एजुकेशन देना जो 12वीं के बाद कॉम्पिटिशन के एग्जाम देते हैं बच्चे, वनडे एग्जाम। तो वनडे एग्जाम में और कुछ स्पेशल नहीं आता है, बल्कि वो 10th लेवल का होता है। जो वनडे एग्जाम जितने भी, जैसे पटवारी में भी कोई मैथ्स रीजनिंग आती है वो सब 10th लेवल की रहती है, 11th-12th का भी नहीं पूछता, मैं आपको बता दूँ। तो यदि 9 से 12 तक की जो बच्चा है 4 साल में यदि 2-2 महीने की गर्मी की छुट्टी मिल रही है और उन गर्मी की छुट्टियों में थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर ले, मामा मौसी तो निपटते रहेंगे बाद में, उनके गाँव जाते रहते हैं ना, तो वो यदि नहीं जाके आप 2-2 महीने मतलब 8 महीने की तैयारी लेके आप इतने परिपक्व हो सकते हैं कि आराम से 12th पास करने के बाद में गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई कर सकते हैं। इतनी काबिलियत होती है, क्योंकि 12th तक का बच्चा ऐसा नहीं मेहनत नहीं होता है। आप जितने लोग हो एनर्जी लेवल फुल रहता है, हम लोग जितने लोग बैठे हैं ना यहाँ पे बुजुर्ग लोग या लोग भी होंगे 40-45 साल, उनसे ज़्यादा कैपेसिटी आप में है, ये ध्यान रखना। अपने आप को कमजोर नहीं समझना। गारंटी देखिए ना, रोजगार गारंटी पंचायत में काम होता है, वहाँ पे आप मजदूरों को देखना, मजदूरों के ऊपर मेट होता है, तो मेट जब चला जाता है ना तो वो टेंशन फ्री हो जाते हैं, और जब मजदूर वो मेट आता है ना तो वो मन मार के काम करते हैं। तो मजदूर में और एक जिम्मेदार आदमी में क्या अंतर होता है, मैं आपको बताता हूँ कि वो जो मजदूर होता है ना वो मन मार के काम करता है। जैसे आप लोग बैठे हो ना, तो उन लोगों से तो बेहतर हो, सबने बताया कि सबसे 75% से ऊपर है। जो मन मार के पढ़ाई में है ना वो 75% से नीचे होगा, तो घर पे बैठा हुआ है, स्कूल में कहीं होगा या बकरी चला रहा होगा, समझते हैं कि नहीं। तो आपने उनसे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत किया है, आपने हो सकता है मन मार के तो पढ़ा है, मुझे पता है, क्योंकि जितने लोग बैठे हैं ना, ऐसा नहीं है कि आप खुद बताइए, एक सवाल करता हूँ, क्या उससे ज़्यादा परसेंट और बन सकते थे क्या? जितने आपके परसेंटेज बने हुए हैं उससे और 5% एक्स्ट्रा बन सकते थे क्या? भाई बन सकते थे, ये सबके मुँह से जवाब मिलेगा। उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों कम बने? क्योंकि आपने एनर्जी बचाई है ना, और एनर्जी का कोई बैंक में ऐसा कोई खाता नहीं रहता, पैसे बचा के बैंक में जमा कर सकते हो, लेकिन एनर्जी ना जितने वेस्ट करोगे, जितने इन्वेस्ट करोगे एनर्जी उतना अच्छा है। अभी जितनी मेहनत कर लोगे भविष्य उतना उज्जवल रहेगा, है ना। मैं दूसरी चीज़ ये है कि आर्थिक स्थिति के लिए, स्टूडेंट के लिए मैं बहुत अच्छी बातें अभी सुनने के मुझे, मैं भी ऐसा नहीं है कि मैं भी इंजीनियर बना, सरकारी इंजीनियर बना, सब इंस्पेक्टर के पद पर सेलेक्ट हुआ, ऑल इंडिया रैंक 25 की लाई, लेकिन समस्या ये है कि मैं भी उसी गरीब परिवार से था। मेरे पिताजी भी फैक्ट्री काम करते थे, लेकिन समस्या क्या हुई,
जब मैं स्कूल पढ़ता था तो मैं टेलरिंग काम करता था 9वीं से 12वीं तक की जो 4 साल है ना, हमारे यहाँ टेलरिंग काम पिताजी करते थे। तो मैं क्या करता था, पैंट और शर्ट बनाना मुझे आसान लगता था, तो वो कटिंग करके देते थे और मैं फिटिंग का काम करता था मशीन से। स्कूल जाने के पहले, स्कूल जाने के बाद में भले ही टुकड़ों में बनाता था, लेकिन मतलब किस्तों में बनाता था, पैंट शर्ट बनाता था। तो मैं धीरे धीरे करके वो स्किल भी सीखा, क्योंकि उन्होंने बताया मुझे कि स्किल भी उतना ही जरूरी है। नौकरी नहीं लगी तो क्या हुआ। दूसरी सपना उन्होंने दिखाया था मुझे चपरासी बनने का। बेटा बोले कुछ भी हो, चपरासी बन जाना, लेकिन सरकारी बनना तो हम खुश हो जाएंगे। समझते हैं। अब मुझे ऐसा लगता था कि यार चपरासी बनना है, ये मेरा सपना था। ऐसा नहीं बहुत कलेक्टर बनना है, चपरासी बनना है, लेकिन सरकारी बनना है। सरकारी थप्पा लगने के बाद वैल्यू बढ़ जाती है ना। तो उसके बाद में क्या हुआ कि मैं 12th पास किया। 12th पास करने के बाद पीपीटी एग्जाम होता है, प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट, उसका एक होता था 2007 में। तो उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज मिला, वहाँ पर 3 साल पढ़ा। और 3 साल पढ़ने के बाद मेरे पिताजी ने बोल दिए, अब मेरा सपना बड़ा था, पिताजी का सपना छोटा हो गया। पॉलिटेक्निक करने के बाद में आदमी इंजीनियर लगाने लगता है। उसके बाद में मैंने पिताजी से पूछा कि पिताजी ने मुझसे पूछा कि आप क्या प्लान है, तो मैंने कहा इंजीनियरिंग करना है। तो हमारे पिताजी ने साफ स्पष्ट रूप से मना कर दिए कि बेटा बोले अभी तक जितना पढ़ाया है अपनी औकात के हिसाब से पढ़ा दिया, अब औकात खत्म हो गई, इसके बाद अब नहीं पढ़ा सकते। तो मुझे भी बुरा लगा। बुरा इसलिए लगा क्योंकि सपने बड़े थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पिताजी मेरी काम खींच रहे हैं, है ना। उसके बाद मैंने बैग उठाई, कोई परिचित थे, उनको फ़ोन लगाया, तो मैं भोपाल चले गया। मैंने सोचा कि नौकरी करता हूँ पहले, और नौकरी के साथ साथ पढ़ाई करूँगा। वहाँ पर भी 10-12 दिन मैंने नौकरी ढूंढा, नहीं मिला। उसके बाद एक कॉलेज में मेरे को नौकरी मिली, वहाँ पर भी लैब टेक्नीशियन की जॉब मिली पॉलिटेक्निक पर। उसके बाद भी वहाँ कुछ प्रॉब्लम थी, मैं सिविल से था, तो मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर वालों को पढ़ाने मिल जाता था। तो ये जो जर्नी होती है ना संघर्ष की, तो यहाँ पर उसके बाद में क्या हुआ, मैं वहाँ 3 साल नौकरी किया कॉलेज में। और उसके बाद में आर्थिक, पता है प्राइवेट कॉलेज वाले तनख्वाह नहीं देते हैं। तनख्वाह नहीं देते का मतलब सैलरी कम देते हैं। प्राइवेट में सैलरी कम ही होती है छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे बहुत सैलरी होती है। लेकिन मेरा संघर्ष ऐसा रहा कि मैं सोचा कि मैंने भाई एडमिशन वगैरह ले लिया, साथ में इंजीनियरिंग भी चलती रही और तैयारी भी चलती रही। फिर बाद में एक कॉम्पिटिशन है पुलिस हाउसिंग बोर्ड का, मात्र पूरे मध्य प्रदेश में 6 पोस्ट थी। उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ दतिया ग्वालियर डिवीजन में, है ना। चंबल सुने होंगे, फिर बोले ना दतिया वाला। तो ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम हमारी सोच में है। हम संघर्ष से भागते, सक्सेस यहाँ पर सबको चाहिए, सक्सेस क्या है, सबको चाहिए, लेकिन संघर्ष करना कोई नहीं चाहता। अभी हमारे क्षेत्र में सुने होंगे डबल मनी वाला केस चल रहा था, डबल मनी सुने क्या? अच्छा, आप लोग नहीं सुनेंगे, मैं बताता हूँ। ये जो प्रॉब्लम है ना डबल मनी वाली, ये सिर्फ शॉर्टकट के पीछे भागने की वजह से आई है। सर टाइम तो नहीं लग रहा। ये जो प्रॉब्लम है शॉर्टकट के पीछे भागने के लिए आई है ना। और आते आते विशाल भैया है, विशाल भैया के साथ हम लोग आए, तो विशाल भैया को मैं खुद बोल रहा था, मैंने कहा भैया लोगों का भले करोड़ों का नुकसान हुआ हो, लाखों का नुकसान हुआ हो, लेकिन 4-5 साल बाद यही प्लान यदि फिर से शुरू हुआ ना, तो लोग फिर से पैसे डालना शुरू कर देंगे। ये इंसान की मानसिकता है आजकल। क्यों? क्योंकि शॉर्टकट सबको पसंद है, मेहनत किसी को पसंद नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट को क्या चाहिए ये मैं बताता हूँ कि आज जो समय है वो आपकी मेहनत करने के लिए है। और मेहनत यदि आज करोगे तो आगे का जितना भी 30-40 साल जीवन है या 50 साल जीवन है वो बहुत आसानी से गुजरने वाला है। और ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं है, रोजगार नहीं है। हाँ, पॉपुलेशन जरूर ज़्यादा है। आज मेरे को लगता है कि चाइना को भी पीछे छोड़ दिया होगा इंडिया, लेकिन उसकी जिम्मेदारी तो अपन ही है ना। भाई पॉपुलेशन कौन बढ़ा रहा है? अपन बढ़ा रहे हैं, नहीं बढ़ा रहे, तो उसके जिम्मेदार अपन ही है। तो दूसरी चीज, रोजगार क्यों कम नहीं है? आप डाटा उठा दो 15 साल पहले का, आप डाटा उठा दो 20 साल पहले